बालाकोट में भारत की तरफ से आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम इमरान खान बुरी तरह से डर गए थे। 27 फरवरी 2019 की आधी रात भारतीय 9 मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भारतीय हाई कमिश्नर को कॉल करते हैं कि उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान साहब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से बात करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जाता है कि मोदी साहब अवेलेबल नहीं हैं। हम पे इंडिया ने 9 मिसाइल, एक नहीं दो नहीं 9 मिसाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के लिए। कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। ये खबर लेके जो ये जो मगरबी डिप्लोमेट्स हैं, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, ये जाते हैं वापस अपनी एम्बेसियों में और फिर ये फ़ोन करते हैं हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान को कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी तो ये बात मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इंतहाई कमज़ोर स्टांस था पाकिस्तान का, इससे ज़्यादा कमज़ोर और इंसल्ट वाला स्टैंस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। आपके पास फौज भी हो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, आपके पास मिसाइल प्रोग्राम भी हो, आपके पीछे कौम भी खड़ी हो और सियासतदान लेटे हों। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं हैं, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा। इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम पाकिस्तान ने भी अपने देश के लोगों को सिखाई नफरत, बना ही नफरत की बुनियाद पर था और लगातार इन्होंने नफरत सिखाई। बस फर्क इतना था कि हिंदू काफिर है उससे नफरत करो, कश्मीर में गजवाए हिंद करना है उसमें नफरत करो, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचाना है उनसे नफरत करो, यहूदियों से बचना है तो उनसे नफरत करो। दोस्तों, पाकिस्तान का आतंकवादी ने इंडिया का पुलवामा में जो हमला हुआ था, हमारा भारत का 40 फौजी शहीद हो गया था। उसका बाद मोदी सरकार ने एक्शन में आ गया, सीधा पाकिस्तान में जाके बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया। भारत का वायुसेना का कमांडो अभिनंदन को पकड़ लिया था पाकिस्तान ने। उस टाइम पाकिस्तान के पीएम था इमरान खान। पाकिस्तान में लोग बहुत आकड़ देखा था, लेकिन जिस टाइम पता चला पाकिस्तान का बॉर्डर में भारत का 9 मिसाइल तैनात कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान का पैंट गीला हो गया था। उस टाइम इमरान खान डर के मारे मोदी जी को बहुत बार फोन लगाया था, लेकिन मोदी जी ने रिसीव नहीं किया था। इसे पता चल गया था इमरान खान को जो मोदी जी कुछ करने वाला है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और बर्बाद ना हो जाए इसीलिए इमरान खान ने सीधा पार्लियामेंट में जाके ये कहा था जो अभिनंदन को छोड़ा जाए, नहीं तो इंडिया बर्बाद कर देगा पूरा पाकिस्तान। ये रात को क्या होता है, रात को जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं सुहेल महमूद, वो उन दिनों इंडिया में जो बेस्ड है मगर वो इस्लामाबाद आए हुए हैं, वो फ़ोन करते हैं अजय बिसारिया को और अजय बिसारिया को कहते हैं कि इमरान खान नरेंद्र मोदी से बात करना चाह रहा है, फौरी तौर पे बात करवाओ ताकि डी एस्केलेशन हो। अजय बिसारिया जो है वो फ़ोन करता है आपके दिल्ली को, दिल्ली अजय बिसारिया को मना कर देता है। अजय बिसारिया कहता है बात करनी है तो मेरे थ्रू कर लो। वापस सुहेल महमूद को कहता है, कोई और फॉलो अप नहीं होता। अच्छा, एक तो ये कहानी इधर से शुरू होती है। उसी दिन बकौल अजय बिसारिया के पाकिस्तान, फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया के एम्बेसडर से मिलता है, उन्हें बिठाता है, उन्हें कहता है कि भाईजान प्लीज़ इस वक्त डी एस्केलेशन का वक्त आ गया है। पहले पाकिस्तान वही अपनी कहानी बताता है इन्हें जो वो हमेशा से बताता आ रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये इंडियंस ने खुद करवाया था। बकौल अजय बिसारिया के अमरीकी और ब्रिटिश डिप्लोमेट्स हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं कि फॉल्स फ्लैग नहीं था, तुम लोग हमेशा फॉल्स फ्लैग की बकवास करते हो, ऐसा कोई सीन नहीं था। मगर फिर भी पाकिस्तान अपनी सीरियसनेस शो करता है और आसिम मुनीर और तमीना जंजुआ जो उस ज़माने में फॉरेन सेक्रेटरी थी, वो डेटा शेयर करते हैं इन डिप्लोमेट्स के साथ और कहते हैं कि हम पे इंडिया ने 9 मिसाइल, एक नहीं दो नहीं 9 मिसाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के लिए। अब ये ऑब्वियसली जो डेटा है ये फॉरेन सेक्रेटरी जो है हमारी वो शेयर करती है। ये खबर लेके जो ये जो मगरबी डिप्लोमेट्स हैं, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, ये जाते हैं वापस अपनी एम्बेसियों में और फिर ये फ़ोन करते हैं हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान को कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी तो डर गए। खान पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को हुक्म देते हैं कि भारतीय हाई कमिश्नर को कॉल किया जाए और उनसे ये कहा जाए कि मेरी बात करवाई जाए भारतीय वजीर आजम से।
अजय बिसारिया जो कि उस वक्त हाई कमिश्नर के डेजिग्नेशन पर फाइज थे, उनको सुहेल महमूद साहब की कॉल जाती है और वो उनको कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान बात करना चाहते हैं वजीर आजम मोदी से, लेकिन अजय बिसारिया साहब उनको ये बताते हैं कि वजीर आजम मोदी अवेलेबल नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आजम मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया और वहां पर यह फैसला किया गया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं की जाएगी, बल्कि मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया। और उसकी वजह यह थी कि पूरा दिन जो कुछ होता रहा था, जिस तरीके से विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा गया था जब उनका जहाज गिरता है, उसके बाद जैसे वो सारी फुटेजेस और वीडियोस पूरा दिन भर चलती रही थी, तो क्या उस वक्त ये फैसला किया गया था कि अब बात ऐसे नहीं की जाएगी बल्कि जंग की जाएगी, या ये फैसला किया गया कि अब घी सीधी उंगली से नहीं बल्कि टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा? क्योंकि 9 मिसाइलों का रुख अगर आप करते हैं किसी मुल्क की तरफ तो उसका क्या मतलब है। लेकिन जब ये बात पहुंचती है इमरान खान तक, तो ये कि वो घबराहट एक ऐसी नजर आती है कि जिसमें कहा जाता है कि ये तो आप फौरी तौर पर जो है कॉल कीजिए और उनसे कहिए कि हमसे बात करें। 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। और कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर का दरवाज़ा खटखटाया, उनको कॉल की। उस वक्त सुहेल खान साहब, सुहेल महमूद साहब बड़े अच्छे डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उन्होंने बड़ी he is serving these days as a head of think tank in इस्लामाबाद। और इंडियन सुहेल महमूद जो हैं वो पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं। और उनको वो कहते हैं कि मुझे रात को कॉल आई कि फ्रॉम द उस वक्त जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इंडिया में होते थे सुहेल महमूद साहब, बाद में वो सेक्रेटरी खारजा बने, बाद फिर वो अभी वो एक थिंक टैंक इस्लामाबाद में हेड हैं। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मोदी साहब से बात करना चाहते हैं, ठीक है जी। लेकिन और उनको बताया गया कि नहीं, जो है वो मोदी साहब अवेलेबल नहीं है इस वक्त, और अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज है तो आप हाई कमिश्नर को खुद बता दें। कहा जाता है कि फिर ये जो 27 फरवरी जारी बात है उस वक्त का वाक़या है 2019 का। फिर कहा जाता है कि उसी दिन अगले दिन 28 फरवरी को इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम अभिनंदन को रिलीज़ करने जा रहे हैं, और उन्होंने ये बात कही थी, नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे। और ये बात मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इंतहाई कमज़ोर स्टांस था पाकिस्तान का, इससे ज़्यादा कमज़ोर और इंसल्ट वाला स्टैंस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। आपके पास फौज भी हो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, आपके पास मिसाइल प्रोग्राम भी हो, आपके पीछे कौम भी खड़ी हो और सियासतदान लेटे हों, ठीक है। और ये चीज़ जो है ऑब्वियसली ये तकलीफ दे होती है फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तानीज। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि आप जब मौका आता है तो फिर तुसी लेटते नहीं, यू स्टैंड अप फॉर योर कॉज, यू स्टैंड अप। वो सच्चा हो, झूठा हो, वो गलत हो, अपने मुल्क के लिए आपने बात तो करनी होती है। तो बालाकोट में जाके एयर स्ट्राइक किया था, उसी के अंदर ही अभिनंदन पाकिस्तान वालों ने पकड़ लिया था। लेकिन पहले पाकिस्तान वालों ये कह रहा था जो अभिनंदन को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जब देखा जो 9 मिसाइल पाकिस्तान का बॉर्डर में तैनात कर दिया इंडिया ने, उस टाइम पाकिस्तान का पीएम और पूरा पाकिस्तान का पैंट गीला होने शुरू हो गया था। उसका बाद इमरान खान पार्लियामेंट में जाके सीधा ये कह दिया था जो अभिनंदन को छोड़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसे पूरा दुनिया चक गया था। उसका बाद ही दुनिया को पता चल गया जो इंडिया का ताकत कितना है। तो वीडियो ये खत्म करते, वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।